जैसे कि आप सब जानते हैं कि कारगिल ऑपरेशन के दौरान जो हमारे इंडियन आर्मी को जो टास्क मिला था, जो हमारा इलाका था, जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो ऑक्युपाई किया था, उसको दोबारा से रिकैप्चर करने का, तो उसी दौरान मुझे भी मौका मिला उस इलाके में वॉर में शामिल होने का। बहुत कम सर्विस के दौरान मुझे ये मौका मिला और मेरे जो सीनियर्स और मेरे जो कमांडर थे उनकी बदौलत हम इस ऑपरेशन में भाग लिया। 4875 एक ऐसी चोटी थी साहब जो पूरे द्रास एरिया को डोमिनेट करती थी और वहां से बैठा दुश्मन जो था वो निगरानी करके हमारे जो नुकसान था उसको ज़्यादा सैनिकों का ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, तो उसको लेना काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसलिए वो टास्क हमारी टुकड़ी को दिया गया। 4 जुलाई रात को हमने ऑपरेशन किया, लेकिन दुश्मन ने भारी मात्रा में फायर खोल के हमारा जो एडवांस था वो रोक दिया। काफ़ी लोग हमारे इंजर्ड हुए, काफ़ी डेथ हुए, लेकिन जो हमारा एडवांस था वो जारी रहा। पूरी रात निकल गई, जब हमने अटैक करना था, जो अटैक प्लान था वो भी खराब हो गया। लेकिन जब दिन निकल गया, सुबह का टाइम हो गया, हमें ऊपर चढ़ते चढ़ते जब दिन निकल गया तो और हमारा जो कैजुअल्टी थी ज़्यादा बढ़ गई। तो उसी दौरान जो मेरे कंपनी कमांडर थे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम क्यों ना जो नुकसान हम दिन को उठा रहे हैं क्यों ना हम कुछ करके उसको अंजाम दें। तो सब हमारी एक टोली थी लेडीज सेक्शन की 1:10 सवार की, जिसका मैं हिस्सा था। तो हमें वो टास्क मिला कि इस जो पोस्ट है जो आगे बढ़ने से रोक रहा है हमारे ट्रुप्स को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो हमारी 1:10 सवार की टोली थी और दिन के टाइम साहब धूप लगी हुई थी। उस टाइम हमने एडवांस किया। तो मैं और जो मेरा बडी थे, हम दोनों, तो हम फायरबेस जो हमारा था वहाँ से फायर स्पॉट मिला और हम लोग एडवांस करके संगड़ तक पहुँच पाए और इतने नज़दीक पहुँच के कि अगर खड़े हो जाए तो दुश्मन की गन को हम आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन वो कंटिन्यू फायर कर रही थी, इसलिए हम उसको हाथ नहीं लगा पा रहे थे। तो हम दोनों ने आपस में काम बांट लिया। एक ने कहा कि मैं ग्रेनेड फेंकूंगा, उससे उसका जो ग्रेनेड से उनकी कैजुअलिटी होगी, फायर बंद होगा और आप गन को बाहर खींच लेना। तो कंटिन्यू फायर करने की वजह से जो गन की बैरल थी काफ़ी गर्म थी, तो मैंने हाथों में पट्टियाँ बांध ली। जैसे बड़ी ने ग्रेनेड फेंका, संगड़ में ग्रेनेड फटा, दुश्मन का फायर बंद हुआ। उसी टाइम मैंने अपने जो हाथों से दोनों गनों को छीन लिया और बाहर निकाल लिया और अपने पास जो मेरे पास वो AK-47 था उससे मैंने ब्रश के फायर को खोल दिया संगड़ के अंदर, जिससे कि जो दुश्मन जो वहाँ पाकिस्तानी जो सोल्जर थे मारे गए। तो इसी तरीके से साहब हमने दूसरा संगड़ भी कैप्चर किया, क्योंकि जब कोई सेना अपना लक्ष्य जब हासिल कर लेती है तो उनका हौसला बढ़ जाता है और जो दुश्मन जब हारना शुरू कर देता है तो उसका मोरल डाउन होता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान के जो भी जितने भी बंकर थे हमने आसानी से कैप्चर किए और इस पूरी कार्रवाई के दौरान उसमें मुझे भी गोलियां लगी, मेरे जो 2 साथी थे वो भी शहीद हुए, लेकिन जो हमारा एडवांस था वो नहीं रुका। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने उस ऑपरेशन के दौरान जो देखी गई वो सबसे बड़ी यही थी कि जो पाकिस्तान सेना के जो सोल्जर था उसके जो लीडरशिप की सबसे बड़ी कमी थी। और वो जो हमारे जो मोरल इसलिए अब था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पीछे कौन है, मुझे सपोर्ट करने वाला कौन है, या मुझे अगर कुछ होता है तो मुझे कौन यहाँ पे देखभाल करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और हमारी जो लीडरशिप है उसमें बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी चीज़ सब हमारा जो ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी का जो ट्रेनिंग है, अगर उसके ऊपर जवान को भरोसा है और उसके पास जो दिया गया हथियार है या जो सजो सामान है उस पर अगर उसको भरोसा है तो वो किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। वो कारगिल के बाद जो हमारी सेना के बीच में जो भी सुधार हुआ है उसके बीच में आपने देखा होगा कि जो सिंदूर के बीच में जो हमारे नतीजे हैं कारगिल से और बेटर हुए और कम समय और कम मेन पावर के साथ में। जय साहब, थैंक यू। जैसे कि सूबेदार मेजर संजय साहब ऑनरी कैप्टन ने कारगिल युद्ध की यादें तरोताजा कर दी, उस दौरान मैं भी 13 जैकरी ब्रेव स्टॉप में कार्यरत था और हमें .5140 पर कब्जा करने का टास्क दिया गया। .5140 या द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण चोटी थी, इसको लेना हमारे लिए जरूरी था। यहाँ पर बैठा हुआ पाकिस्तानी सोल्जर हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग और पूरे द्रास सेक्टर पर फायर गिरा रहा था। इस चोटी को लेने के लिए हमने 19 जून रात को चलना आरंभ किया। पथरीली जमीन, ऑक्सीजन की कमी, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड और दुश्मन की तोपों का फायर लगातार हमारे ऊपर आ रहा था। अगर हम 4 कदम ऊपर जा रहे थे तो फिसल कर 2 कदम भी नीचे आ रहे थे, लेकिन हम शारीरिक और मानसिक रूप पर तंदुरुस्त थे और लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे थे। जब हम दुश्मन के पोस्ट के पास पहुंचे तो दुश्मन ने और तेज फायर करना शुरू किया। बत्रा साहब ने
तुरंत निर्णय लिया और मुझे दाहिनी तरफ से फायर देने के लिए कहा। मैं दाहिनी तरफ गया और दुश्मन के ऊपर फायर किया। साथ ही गुथमुगुथा लड़ाई में दुश्मन के 2 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इसी दौरान बत्रा साहब और बाकी साथियों ने सामने से दुश्मन के ऊपर फायर किया और दुश्मन के 7 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। यहाँ पर हमने भारतीय तिरंगा लहराया और बत्रा साहब ने यह नारा दिया, ये दिल मांगे मोर। इस सफलता को देखते हुए बत्रा साहब ने पहल किया और दूसरा टास्क .4875, जब .4875 पर हमला चल रहा था, 7 जुलाई सुबह दुश्मन ने एक ग्रेनेड हमारी तरफ फेंका, जिससे लेफ्टिनेंट नगप्पा साहब और 2 जवान और जख्मी हो गए। जख्मी जवानों को देखकर बत्रा साहब का खून खुल गया। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने का निर्णय लिया और अकेले ही दुश्मन के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इस आपसी झड़प में साहब को भी एक बुलेट लगा और साहब वीर गति को प्राप्त हुए। इसी दौरान हमने तुरंत दुश्मन के ऊपर फायर किया और दुश्मन के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। अंत में मेरा यह मानना है, जितनी भी शौर्य गाथाएं इन वीरों की है, वो आज भी युवाओं को प्रेरित करती है और भविष्य में भी प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद साहब। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।